नहीं। अच्छा, हम लोग लास्ट क्लास में जो टॉपिक कवर कर रहे थे दैट वाज द सॉफ्टवेयर, द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, जिसमें हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर डिस्कस कर लिया था, राइट। और उसके बाद हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्टार्ट करना था, ठीक है। तो एक हमारा लास्ट टॉपिक जो रह गया था दैट वाज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट। तो आज हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कवर करना है। आज का पहले मैं डोमेन बता दूं आपको, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कवर करना है जो टॉपिक रह गया था। उसके बाद मैंने आपको एक पूरे चैप्टर का एक क्विक रिव्यू देना है, ठीक है। देन उसके बाद मैंने आपको एक क्विज कंडक्ट करना है, ठीक है। और वो जो क्विज कंडक्ट करना है मैंने दैट विल बी द सेल्फ असेसमेंट। उससे आप एनालाइज कर लेंगे ये चीज़ कि आपकी कितनी तैयारी है, ठीक है। रेडी हैं सब? ठीक है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की, वेरी गुड आइजा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर की टाइप से हमने स्टार्ट करना है, वेरी गुड। ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द लेक्चर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की हम बात कर रहे थे, तो सॉफ्टवेयर आर द ऑल इंटेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, राइट। दोज ऑक्यूपाई द डिजिटल स्पेस इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम, ऐसे ही था, राइट। एंड द टेंजिबल कंपोनेंट्स एंड द फिजिकल दोज ऑक्यूपाई द फिजिकल स्पेस, दोज आर कॉल्ड हार्डवेयर्स, राइट। तो ये कंपैरिजन था सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बीच में। बट हमारा जो टॉपिक लास्ट चल रहा था हमने उसको प्रोसीड करना है, इट वाज द सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स होती हैं, कोई मुझे बताएगा कौन कौन सी होती हैं जल्दी से? क्विक रिव्यू चाहिए बेटा मुझे। सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स होती हैं, वेरी गुड राइमा। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द सेकंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वेरी गुड। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओके माज, वेलकम टू द क्लास। ओके, the first one was the system software. System software are those software those has basically built for the system. ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए बनाए गए हैं, सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, राइट, वो सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और ऐसे सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेंट के लिए बनाए गए हैं, एप्लीकेंट की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये हमने कंपैरिजन देख लिया था दोनों के बीच में, ठीक है। अब इसके बाद हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर की कुछ टाइप डिस्कस की थी कि भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर इन कैटेगरीज में पाए जाते हैं, ठीक है। उसमें नंबर वन क्या था हमारे पास? ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम की हमने एग्जांपल ले ली थी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है भाई? जो सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम को ऑपरेटेबल बनाते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है। ऑपरेटेबल मतलब जो मैनेज करते हैं तमाम एक्टिविटी सिस्टम की। जिसमें हमने एग्जाम्पल्स क्या ली थी? ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल्स क्या ली थी हमने? जल्दी से बताइए। विंडोज़, राइट, iOS, एंड्रॉयड, लिनक्स, यूनिक्स, मैकिन्टॉश, ठीक है। तो दीज एंड्रॉयड, वेरी गुड, दीज आर द एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसके बाद हमने दूसरी टाइप देखी थी सिस्टम सॉफ्टवेयर की, दैट इज डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। कौन सी थी सेकंड टाइप? डिवाइस ड्राइवर्स। अच्छा जी, अब ये जो सेकंड टाइप थी डिवाइस ड्राइवर, इसका क्या मतलब था भाई? ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि डिवाइसेस को ड्राइव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो डिवाइस ड्राइवर्स कहलाते हैं। और वो ऑब्वियसली डिवाइसेस आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम, तो इसका मतलब है सिस्टम की नीड है। जब तक डिवाइस ड्राइवर सिस्टम में मौजूद नहीं होंगे वो डिवाइसेस बेसिकली ऑपरेटेबल नहीं होंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक बात कर लेता हूँ भाई, मुझे एक ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। मैंने ग्राफिक कार्ड लगा तो दिया फिजिकली, और जब तक उसका ड्राइवर नहीं है तो ऑब्वियसली वो ग्राफिक कार्ड एग्जीक्यूटेबल नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो उसका ड्राइवर हमें चाहिए जो उसको ड्राइव करवाएगा। जो सिस्टम की नीड है, सॉफ्टवेयर सिस्टम को ड्राइव करवा रहे हैं, इसलिए इट्स अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ थर्ड वन, यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम में हमने एक कॉमन प्रोग्राम की बात की थी, जो कि यूजुअली यूटिलिटी प्रोग्राम्स वो होते हैं जो कि कंप्यूटर को सिक्योरिटी सेफ्टी प्रोवाइड्स करने के लिए यूज होते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए बेसिकली यहाँ हम देख सकते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम इज अ यूजफुल कंप्यूटर प्रोग्राम इट हेल्प्स टू मैनेज, मेंटेन एंड द कंट्रोल, ठीक है। जिसमें हमने एक एग्जांपल देखी थी किसकी? वालेकुम अस्सलाम फातिमा। जिसकी हमने एक एग्जांपल किसकी देखी थी इसके अंदर? सबसे पहले जल्दी से बताइए। एंटीवायरसेस, राइट, वेरी गुड। एंटीवायरस की हमने एग्जांपल देखी थी, ठीक है। तो एंटीवायरस इज अ काइंड ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बिकॉज इट यूज्ड टू गिव द प्रोटेक्शन टू द कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर डाटा, कंप्यूटर फाइल्स। इज दैट क्लियर? ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमने नंबर 4 पे देखा था लैंग्वेज ट्रांसलेटर, और यहाँ पे हम लोग थे, हमने ये कवर कर लिया था, इसकी टाइप डिस्कस करनी थी, ठीक है। तो ये मैंने क्विक इसलिए थोड़ा सा पिछले स्लाइड्स को क्विकली इतना इसलिए करवाया क्योंकि वो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, मैं सिर्फ उसको रिव्यू करवा रहा था। इज दैट क्लियर? अब हमने प्रॉपर वे में पढ़ना है यहाँ से लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अच्छा जी, पहले तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि भाई लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ी क्यों। मैं रिकॉल करवा रहा हूँ, ये भी हमारे लास्ट क्लास में हो गया था, मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा रहा हूँ। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ी क्यों? क्योंकि कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उनको दो टाइप में कैटेगराइज किया जाता है। कौन कौन सी होती है जल्दी से आप लोग बताएंगे मुझे? कौन कौन सी दो टाइप्स होती हैं कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की? ओके, मशीन लैंग्वेज और इसके अलावा
ठीक है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस। ठीक है, अगर मैं इनको कंप्यूटराइज वर्ड्स में बोलूँ तो भाई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस शुड बी डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स, हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड लो लेवल लैंग्वेजेस। वेरी गुड, सुनैना, वेरी गुड। हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड लो लेवल लैंग्वेजेस। कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दो टाइप में कैटेगराइज की जाती हैं, हाई लेवल एंड लो लेवल। ठीक है, जिसमें से हाई लेवल वो लैंग्वेजेस होती हैं जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस होती हैं। ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज मतलब जिसको हम यूजर्स हैं वो समझ सकते हैं और उस लैंग्वेज की मदद से प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं या कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसकी एग्जांपल्स हमने क्या ली थी, C++ लैंग्वेज हो गई, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज हो गई। ठीक है, इस तरीके से पाइथन हो गई और कौन कौन सी आ जाती हैं इसके अंदर लैंग्वेजेस, PHP हो गई। ठीक है, सो देयर वी हैव अ मल्टीपल लैंग्वेजेस दैट वी यूज टू क्रिएट द प्रोग्राम्स, वी यूज टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, जो हमें समझ आती हैं, बट कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड दीज लैंग्वेजेस। कंप्यूटर को वो ज़बानें समझ नहीं आती। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली वन लैंग्वेज, दैट इज मशीन लैंग्वेज, राइट? दैट इज मशीन लैंग्वेज एंड दैट इज बेस्ड ऑन बाइनरी नंबर्स, राइट? दैट इज अ पार्ट ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज की टाइप है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, वो कंप्यूटर को ओनली समझ आती है। तो अब रीज़न क्या था भाई लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज़ करने का, कि भाई ऑब्वियसली कंप्यूटर की एक अलग ज़बान है, हमारी एक अलग ज़बान है, तो हाउ वी कैन कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर सिस्टम? ऑब्वियसली इट वाज द इशू ओवर देयर। ठीक है, तो ये एक इशू था और वी कैन से दैट कि ये एक बीच में प्रॉब्लम आ गई थी हमारे, भाई हाउ कैन वी कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर को ना हमारी ज़बान समझ आती है ना हमें कंप्यूटर की ज़बान समझ आती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे हमें एक डिवाइस चाहिए थी जो कि हमारी बात कंप्यूटर को समझा सके और कंप्यूटर की ट्रांसलेटेड कंप्यूटर का जो रिस्पॉन्ड होता है, जो भी आंसर होता है, रिजल्ट होता है, वो हमें वापस मिल सके। ठीक है, तो इसके लिए हमें वहाँ क्या चाहिए? लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, राइट? तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज़ किस लिए होती है? कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं गूगल ट्रांसलेटर्स। किस लिए यूज़ करते हैं? एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज ट्रांसलेट करने के लिए। ठीक है, इन द सिमिलर वे कंप्यूटर में हमारे पास क्या होते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं। क्या पर्पस होता है उनका? एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। अब वो एक लैंग्वेज और दूसरी लैंग्वेज कौन सी है हमें पता है? जल्दी से बताएंगे आप, कौन सी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस को किस में करते हैं? कंप्यूटर कौन सी जबान समझ सकता है? वेरी गुड, लो लेवल लैंग्वेजेस, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा लो लेवल लैंग्वेज में भी मशीन लैंग्वेज। ठीक है, अच्छा अब क्या है भाई फर्दर कैटेगराइजेशन क्या है कि भाई ठीक है हम लोग लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज होते हैं किस लिए? टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, राइट? इज दैट क्लियर?